कैसे हैं मेरे दोस्तों। इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सीन की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है शिचिबा और ओसरागी इस मैस के साथ यहाँ पर बैठे हैं। शिचिबा ओसरागी से बोलता है कि सोचो अगर तुम घर पहुंचो और घर के सामने तुम्हें सब कुछ टूटा फूटा मिले तो तुमको कैसा लगेगा, और इस मंदिर की भी तुमने वही हालत की है। ओसरागी शिचिबा से कहती है कि आप ही की गलती है, आप वहां पर लंच कर रहे थे। शिचिबा बोलता है मैं लंच नहीं कर रहा था, तुम्हारा ही छोड़ा हुआ खाना खा रहा था। और इसी बीच शिचिबा को एक कॉल आता है और वह कॉल नागुमो का होता है। और नागुमो शिचिबा को एक इंपॉर्टेंट बात बताता है। वह उससे कहता है कि जो हिट लिस्ट डेथ रो की उसके पास है उसका वह लास्ट पेज देखे, जहां पर वह नोटिस करते हैं कि आखिर में डेथ रो मेंबर्स को भी मार दिया जाएगा। शिचिबा कहता है ये स्लर कुछ ज्यादा ही सिरफिरा है। नागुमो कहता है कि यहाँ से चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, तो तैयार रहना। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें अपार्ट और साकामोटो का क्लैश दिखाया जाता है, जो कि इस टावर पर हो रहा है। अपार्ट साकामोटो पर स्ट्रिंग से अटैक कर रहा है, लेकिन वह इस रॉड की मदद से इस स्ट्रिंग को लपेटकर अपार्ट को दूर फेंक देता है। फिर अपार्ट साकामोटो से कहता है कि आखिरी बार उसने दुनिया के साथ कब कनेक्ट किया था। साकामोटो को अपार्ट की कोई बात समझ नहीं आ रही होती है, और तभी हमें अपार्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां वह छोटा बच्चा होता है और उसके साथ कोई भी खेलना नहीं चाहता और वह अकेला ही घूमता रहता है। और उसकी मॉम भी उस पर ध्यान नहीं देती थी और वह पूरे टाइम मैगजीन पढ़ती रहती थी। वह अपने कमरे में अकेला ही रहा करता था, लेकिन वह अपने फादर से काफी ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि वही उसको बहुत ज्यादा टाइम देते थे और उसके लिए खूब सारे प्रेजेंट्स भी लाया करते थे। और ऐसे ही एक दिन उसके फादर उसके लिए एक टेडी बेयर लाते हैं, जो देखकर अपार्ट बहुत ज्यादा खुश होता है। और फिर वह बाहर जाकर कुछ बच्चों से खेलने के लिए पूछता है, लेकिन वह इसे वियर्डो कहकर उसे वहां से भगा देते हैं। इस कारण से अपार्ट को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और घर आकर वह अपना सारा गुस्सा इस टेडी पर निकाल देता है। और ऐसे ही हर दिन होता है, उसके साथ बाहर कुछ बुरा होता है और वह अपना गुस्सा आकर पूरा टेडी के ऊपर निकाल देता है और उसके चीथड़े चीथड़े बना देता है। और ऐसे ही एक दिन उसे बाहर एक बिल्ली मिलती है, जिसे वह घर ले आता है। और तभी उसके कमरे का गेट खुलता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसके फादर को सब बता देती है। और हम देखते हैं कि अपार्ट ने अब अपना फ्रस्ट्रेशन उस बिल्ली पर निकाल दिया है और उस बिल्ली को मार दिया है। अपार्ट के फादर आकर उसको गले लगा लेते हैं और उससे कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वह उसे एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहाँ पर उसके ब्रेन के स्कैन्स निकाले जाते हैं। और डॉक्टर उसके फादर को बताते हैं कि उसके स्कैन्स परफेक्टली नॉर्मल है, लेकिन उसके फादर बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होते। और वह डॉक्टर बस चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं कि अगर इस लड़के में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यह इतना वायलेंटली कैसे रिएक्ट कर रहा है, और उस डॉक्टर की कॉलर पकड़कर उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी अपार्ट अपने फादर को रोकता है कि वह ऐसा ना करे, लेकिन उसके फादर काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और वह अपार्ट को पीछे धकेल देते हैं और कहते हैं मॉन्स्टर हो तुम, दूर हो जाओ मुझसे। और तभी अपार्ट का ब्रेक डाउन हो जाता है और वहां पर रखे कैंची को उठाकर वह अपने फादर पर अटैक कर देता है और उसका भेजा खोल देता है। और वह कहता है कि फादर देखो, मेरे ब्रेन में और आपके ब्रेन में कोई भी अंतर नहीं है, बिल्कुल भी सेम है और मुझ में कोई भी फॉल्ट नहीं है, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। और वहां बैठा डॉक्टर एकदम दहशत में आ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट में आते हैं, जहां अपार्ट साकामोटो से कहता है कि उस दिन मैंने पहली बार नॉर्मल फील किया, तब मुझे फील हुआ कि मैं सबके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ और मैं भी सभी लोगों की तरह एक आम ही इंसान हूँ और यही मेरा जीने का तरीका है। वह साकामोटो से बोलता है कि अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अंदर से कैसे हो। साकामोटो कहता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, जब तुम किसी इंसान को मारते हो तो तुम कोई कनेक्शन नहीं बनाते, बल्कि जो कनेक्शन होता है उसे भी तोड़ देते हो। तो अब लोगों को मारना बंद करो। अपार्ट एकदम से ट्रिगर हो जाता है और वह साकामोटो से कहता है कि तुम कोई नहीं होते मुझे ऐसे जज करने वाले, और मुझे मैनर्स मत सिखाओ। और यह कहकर वह अपने स्ट्रिंग से अटैक कर देता है, जिसके कारण से टावर के रॉड्स कट जाती हैं और टावर एक तरफ से झुक जाता है। और यहाँ दूर खड़ी पब्लिक भी बात कर रही होती है कि टावर का शेप कुछ आज बदला बदला सा लग रहा है और टावर के अंदर के लोग ऐसे फिसलने लग जाते हैं। लेकिन तभी साकामोटो एक रस्सी को पकड़कर इस टावर को गिरने से बचा लेता है और बड़ी मुश्किल से इस टावर को संभाले हुआ होता है। तभी वहां पर कूदकर अपार्ट आ जाता है और कहता है जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मेरी तरफ देखो, और उसे स्ट्रिंग से दबोच लेता है और उसे काटने ही वाला होता है और कहता है कि चलो अब मैं तैयार हूँ देखने के लिए कि तुम्हारे अंदर आखिरकार है क्या। और तभी साकामोटो को एक पावरफुल प्रेजेंस फील होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर नीचे ओल्ड मैन ताकामुरा एक पावरफुल स्लैश कर देता है और टावर का एक हिस्से को काट देता है, जिस कारण से टावर सीधा हो जाता है। अब यहाँ खड़ी पब्लिक बोलती है कि यार आज इस टावर का शेप कैसे चेंज होता जा रहा है। और तभी साकामोटो बोलता है कि अभी जो ब्लड लस्ट मैंने फील करी
क्या ये वो बंदा है? और फिर हमें दिखाया जाता है कि ओल्ड मैन ताकामुरा वापस अपनी टैक्सी में बैठकर वहां से चला जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर साकामोटो इसकी स्ट्रिंग से बच जाता है और हवा में ही उसे एक पंच मारता है और उसे स्ट्रिंग से पकड़कर उसे हवा में उछाल देता है। उसके बाद वह एक सीढ़ी से इस पर अटैक करता है और यह वापस से इस टावर के ऊपर आके गिर जाते हैं। अब अपार्ट बहुत ज्यादा इरिटेट होने लग जाता है। वह साकामोटो से बोलता है कि तुम मुझे क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और मुझसे कनेक्ट क्यों नहीं होना चाहते हो। वह अपने स्ट्रिंग्स को रस्सी बनाकर एक चाबुक की तरह साकामोटो पर अटैक कर देता है। साकामोटो इस टावर का यह प्लेट निकालकर इस पे हमला करता है और उसकी रस्सी कट जाती है और साकामोटो एक जोर की लात मारता है जिससे कि वह नीचे गिरने लग जाता है और वह सोचता है कि मैं बाकी इंसानों से अलग नहीं हूँ, मैं भी उन्हीं की तरह हूँ और वह यही सोचते हुए गिरने लग जाता है। लेकिन तभी साकामोटो इसकी स्ट्रिंग पकड़कर इसे एक चक्री की तरह घुमाने लग जाता है और उसे इस टावर में दे मारता है और अपार्ट का गेम खत्म हो जाता है। और फिर साकामोटो अपार्ट को घसीटते हुए ग्रैनी मिया के क्लिनिक पर ले आता है जहाँ पर हमारी पूरी टीम मौजूद होती है और अपार्ट की नींद खुल जाती है, लेकिन वह उठता नहीं है। वह सोचता है कि यह लोग कौन है और यह लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। तभी शेन इसका माइंड रीड कर लेता है और कहता है कि तुम नाटक मत करो, हमें पता है कि तुम उठ चुके हो, तो फटाफट अब हमारे सवालों का जवाब दो। लेकिन अपार्ट कूद के पीछे चला जाता है और कहता है कि तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो। तभी हेसुके बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम बस यहाँ पर संतरे खा रहे हैं और तुम भी हमारे सवालों का जवाब दे दो और तुम भी यहाँ बैठ के संतरे खा सकते हो। अपार्ट कहता है कि तुम लोग मुझ पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हो सकता है मैं तुम सबको मार दूं। साकामोटो कहता है कि तुम उस टाइम बहुत बात करना चाह रहे थे तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया, अब तुम्हें जो बात करनी है तुम कर सकते हो और हमें स्लर के रिगार्डिंग थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी तुम बता दो। अपार्ट एकदम से शॉक हो जाता है कि यह लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं। तभी साकामोटो कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ होशियारी कर सकते हो तो मैं वापस से तुम्हें ठिकाने लगा सकता हूँ। तभी हेसुके पीछे से आ जाता है और कहता है कि भाई मुझे तुम पर गर्व है, साकामोटो की मार खाने के बाद भी तुम चल फिर पा रहे हो। और लू भी यहाँ खड़े होकर इस पे दया दिखा रही होती है। शिन कहता है कि साकामोटो ने अभी अपनी पूरी पावर का यूज भी नहीं किया है, अगर वो अपनी पावर को यूज कर दे तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता। तभी अपार्ट सोचता है कि यह लोग मुझसे कितने अच्छे से बात कर रहे हैं और वह इन्हें इन्फॉर्मेशन देने के लिए रेडी हो जाता है। फिर वह बैठकर बताता है कि वह स्लर नाम के किसी आदमी से नहीं मिला, लेकिन उनका एक मिडिल मैन है जो कि रेनडियर मास्क पहनता है और वह एक साइबॉर्ग है। शिन को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन साकामोटो पहचान लेता है कि वह काशिमा है। शिन साकामोटो से पूछता है कि क्या वह इसे रेनडियर वाले मास्क वाले आदमी से मिल चुका है। साकामोटो कहता है कि वह काफी लंबी स्टोरी है, वो बाद में बताएगा। अपार्ट कहता है कि मैं उससे एक होटल के रूम में मिला था, लेकिन मैं उनकी बातें सुनकर अपना टेम्परामेंट खो बैठा और मैंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और वहां से चला गया। लेकिन जाने से पहले उसने अपना एक स्ट्रिंग छोड़ दिया उनकी बातें सुनने के लिए। और वह बताता है कि वहां पर फोन पे एक बंदा था जो कि काशिमा से कहता है कि उन्हें करने दो, उन्हें पूरे शहर में तबाही मचाने दो, वो लोग जितना तबाही मचाएंगे एसोसिएशन को हम उतना ज्यादा डैमेज कर सकते हैं। काशिमा कहता है तो क्या अब हम अपने प्लान के फेज 2 पर जा सकते हैं। स्लर कहता है कि हाँ बिल्कुल, डेथ रो दी ऑर्डर को बिजी रखेगी और इसी बीच हम JAA के बेस को उड़ा देंगे। और गाइस यहाँ पर स्लर का फेस क्लियरली दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा इविल लग रहा होता है। अब यहाँ पर टीम साकामोटो शॉक हो जाती है। अपार्ट आगे बताता है कि हम लोग सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है, उनका मेन प्लान है कि वह पूरे बेस को वाइप आउट करना चाहते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें JAA हेडक्वार्टर्स के बारे में बताया जाता है कि यह जापान का सबसे बड़ा असैसिन हेडक्वार्टर्स है और यहाँ पर कई सारे असैसिन्स ट्रेनिंग करते हैं। वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीखते हैं, वह शूटिंग स्नाइपिंग सीखते हैं और दूसरे टैक्टिक्स भी। यहाँ पर क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट होती है, असैसिन्स को सपोर्ट दिया जाता है और असैसिनेशंस पर नजर रखी जाती है और पूरा फील्ड का काम यहीं से मैनेज होता है। यहाँ पर कोलेट्रल डैमेजेस जो होते हैं उसको भी ठीक किया जाता है, वेपन्स बनाए जाते हैं, वेपन्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और असैसिनेशन से रिलेटेड सारे काम यहीं से मैनेज होते हैं। अब हमें दो बंदों को दिखाया जाता है जो कि एसोसिएशन के हेडक्वार्टर के पास जा रहे हैं और यह दोनों बंदे साइकिल से जा रहे होते हैं और इस साइकिल के पीछे बैठा होता है स्लर। और जो बंदा साइकिल चला रहा होता है वह कहता है कि यह प्लेस तो काफी ज्यादा बड़ी है, इनके पास सच में बहुत ज्यादा पैसा है। स्लर बताता है कि यह बेस मेन बेस नहीं है बल्कि एक सब ब्रांच है। अब स्लर कहता है कि साइकिल को यहाँ मत खड़ी करो, उस जगह पर पार्क कर दो, वहां पर काफी ज्यादा जगह दिख रही है। अब यह लोग जैसे ही साइकिल पार्क करते हैं पीछे से एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और उनका आईडी मांगने लग जाता है। यह सामने वाला बंदा कहता है कि हम लोग JAA से नहीं है और हमारे पास कोई आईडी नहीं है। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है तो इसलिए तो तुम लोग को मरना होगा क्योंकि JAA के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं कि कोई भी इंट्रूडर दिखे तो उसे मार दो। तभी यह बंदा स्लर से पूछता है कि बॉस आपके पास तो आईडी होगी ना, लेकिन स्लर कहता है
कि उसमें मेरी फोटो काफी ज्यादा भद्दी थी, तो मैंने उस आईडी को फेंक दिया। फिर ये बंदा कहता है कि चलो अब आईडी नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं, और वह सिक्योरिटी गार्ड को एक ही मुक्का मारता है और उसका टॉर्सो फट जाता है। फिर यह लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं और स्लर इस बंदे से कहता है कि यार मैं इस गेट से अंदर जाने में थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। यह बंदा कहता है कि बॉस आप भी नर्वस होते हो क्या? यह कहता है कि हाँ कभी कभी तो होना ही चाहिए, क्योंकि हमारा जो मकसद है उसे अब हम पूरा करने वाले हैं। और फिर यह इसके कंधे पे हाथ रख के कहता है कि तुम ज्यादा नर्वस मत हो, मैं सब संभाल लूंगा। यह बंदा बोलता है कि बॉस मैं नर्वस नहीं बल्कि आप हो। स्लर कहता है कि अब जो भी होने वाला है यह एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ शिन कह रहा होता है कि जेएए को वाइप आउट कर देना। स्लर पागल हो गया है क्या? और जेएए को वाइप आउट करना मतलब कितनी ट्रेमेंडस पावर चाहिए होगी। आखिर यह स्लर कितना पावरफुल है? फिर बस साकामोटो से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। साकामोटो सोचता है कि यार कुछ तो करना चाहिए। अब साकामोटो बोलता है अब कुछ करने के लिए हमें भी जेएए जाना होगा। एंड गाइस यह एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट करके बताओ कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले कमेंट करने वाले बंदे का कमेंट मैं पिन करने वाला हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं, मैं ट्रेंडिंग एनिमेस पर वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।